Hello friends, welcome to QNS TV. I am Anchal Miskin and you are watching #NewsInformative. चलिए दोस्तों, हम हमारे आज दिन की चौथी जो खबर है जो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि हम आज दिन की कौन सी चौथी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जो चौथी खबर है इसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि एक यंग लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, वो एकदम से वो लड़का भी और वो लड़की भी दोनों खून से सने हुए पाए गए और जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो वो लड़का था वो मर चुका था। ही वॉज डेड। और ये मरे कैसे थे? इनको गोली मारी गई थी। अब हम आपको थोड़ा सारा किस्सा सुनाते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था। दोस्तों, ये सारा किस्सा शुरू होता है पड़ोसियों से, जहां पड़ोसियों का कहना था कि जब वो देर रात गहरी नींद में थे तब उनकी नींद खुली कुछ गोलियों की आवाज से। जब उन्होंने ये गोलियों की आवाज सुनी तो हड़बड़ाते हुए जहां से ये आवाज आई और जब वो उस घर में गए तो वहां वो देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की खून से सने हुए जमीन पर पड़े हुए थे। अब उनको उस हाल में देख उन लोगों ने बिना समय गवाए उन दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया और वहां हॉस्पिटल में ले जाते हुए ये बात सामने आती है कि जो लड़का था ही वॉज ऑलरेडी डेड, यानी कि ही वॉज ब्रॉड डेड, और जो लड़की है वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, बेसुध हालत में है। अब जब ये सारा किस्सा पुलिस के पास जा पहुंचा तो वहां ये बात सामने आती है कि जो ये लड़का और लड़की थे ये आपस में एक रिलेशनशिप में थे, यानी कि दे वर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। अब जो ये लड़का था बॉयफ्रेंड, ये अपनी गर्लफ्रेंड से आधी रात को मिलने के लिए जाता है। अब वहां कौन इनको गोली मारता है, किस वजह से गोली मारता है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ अगर लड़की की फैमिली के जो बयानात है उनके बारे में बात करें तो लड़की के पिता जो एक ढाबे के ओनर थे, उनका कहना था कि उनके पास एक बंदूक है जो वो टेबल पर रखकर चले गए थे। फिर उस बंदूक का इस्तेमाल किसने किया उन्हें नहीं पता। पर वहीं अगर पड़ोसियों के बयानात सुने तो पड़ोसियों का कहना है कि ये साफ ऑनर किलिंग का मसला है, यानी कि जो लड़की की फैमिली है मोस्ट प्रोबेबली शक के दायरे में उस लड़की के पिता आते हैं, फादर आते हैं, कि उन्हें शायद ये बात पता लग गई थी कि उनकी लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तो इस चीज़ को नागवारा समझते हुए उन्होंने उन्हें अलग करने की जगह सीधा गोली से मार देना ही सही समझा। अब यहाँ क्योंकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस किलिंग के पीछे कौन था, इस हादसे के पीछे कौन था, इस गोली को चलाने वाला कौन था या इस बंदूक को चलाने वाला कौन था, क्योंकि ये बात सामने अभी तक नहीं आई है, तो पुलिस अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों, यहाँ जिस तरह से हमने भी बात कही, यहाँ पे साफ तौर पे जो है एक शक जो है लड़की के फादर की ओर जाता है क्योंकि बंदूक उसकी थी। अब चाहे जो भी हुआ हो, यहाँ एक यंग लड़के की, एक यूथ की डेथ हुई है, उसने अपनी जान खोई है। क्यों खोई है? क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था और शायद हमें नहीं पता, अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में है, शायद लड़की के घर वालों को ये बात नागवारा गुजरी हो या शायद किसी और को ये बात नागवारा गुजरी हो और उन्होंने इसको खत्म करने का ही जो है एक रास्ता सही समझा और उसी रास्ते को अपनाया। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि जो ये हमने सारा किस्सा सुनाया जिसमें एक युवक ने अपनी जान गंवाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के पीछे, ये सारा जो मसला है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से दर्ज हुआ था। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी खबर अगर हमारे सामने आएगी जिसमें अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, जागरूक होने की ज़रूरत है, हम वो आप सभी के सामने लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।